प्यारे बच्चों, 7th क्लास की वर्कशीट नंबर 27 को करते हैं, जो कि 22 जनवरी 2021 के लिए है। हम हमारा चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चे, लाइट, और पिछली वर्कशीट से हमने इस चैप्टर को शुरू किया है। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट में रिफ्लेक्शन क्या होता है, किसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। हमने पिछली वर्कशीट में जाना था कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, और हमने ये भी जाना था कि बेंट पाइप से एक्टिविटी के थ्रू हमने देखा था कि बेंट पाइप से लाइट को हम नहीं देख सकते, लाइटेड कैंडल के फ्लेम को हम नहीं देख सकते। तो आज हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो देखो, वर्कशीट को पढ़ते हैं। We have learned that light travels along a straight line path as it cannot pass through a bent pipe. But what will happen when light falls on a polished or a shiny surface? अब ये कह रहा है कि क्या क्या होता है अगर लाइट फॉल करती है किसी पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस पे, तो क्या होता है। जैसे कि आप देखो, यहाँ ये मिरर है, और मिरर क्या है, एक शाइनी सरफेस है। आपको इस कैंडल का यहाँ पर क्या दिख रहा है, इमेज दिख रही है। सिमिलरली ये क्या है, वाटर है, और वाटर में ये जो आप ट्रीज देख रहे हो, इसकी इमेज आपको दिख रही है वाटर में। तो ये भी क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है वाटर, और मिरर भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है। और अच्छे से हम पढ़ते हैं वर्कशीट में। दिया हुआ है, when light falls on a shiny surface, its direction of propagation or travel gets changed. अब क्या कह रहा है कि लाइट जब भी किसी शाइनी सरफेस पे पड़ता है, फॉल करता है, तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है फॉल करने के बाद। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अ शाइनी स्टेनलेस स्टील प्लेट, अ शाइनी स्टील स्पून, और इवन द surface of water can change the direction of light. These behave like a मिरर। अब कह रहे क्या क्या, तो एक शाइनी स्टेनलेस स्टील की प्लेट हो। अब सबने देखा हुआ है, अगर स्टेनलेस स्टील की प्लेट हो, नई हो, न्यू हो, या स्टील स्पून हो, आपको उसमें क्या दिखाई देता, अपना फेस दिखाई देता है। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसमें लाइट जब उस पर फॉल करती है, उस ऑब्जेक्ट पर, तो उससे रिफ्लेक्ट होकर वो हमारे आई पर आती है, तो हमें हमें अपना फेस दिखाई देता है उसमें। यानी कि वो जो स्टेनलेस स्टील की प्लेट है या स्पून है, किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। अब यहाँ दिया भी हुआ है मिरर। व्हाट इज मिरर, एनी पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज मिरर। मिरर की तरह वो बिहेव करता है, मिरर की तरह इन द सेंस कि आपको उसमें अपना चेहरा या इमेज दिखाई देती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर आप देखना चाहो तो। अब है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब भी किसी भी शाइनी सरफेस पे लाइट फॉल करती है, तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। यहाँ क्या दिया है, मिरर दिया हुआ है। तो जब भी लाइट मिरर पे फॉल करेगी, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसी डायरेक्शन के चेंज होने को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। और किसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लाइट का, इसलिए क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर से देखो, द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब और आप देखते हैं बच्चों, क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम रीचेज आवर आइज। हमने पहले भी बात करी कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट हम तब देख पाते हैं जबकि उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज तक पड़ती है, आती है, हमारे आई तक पहुंचती है, तभी हमें वो ऑब्जेक्ट विजिबल होती है, वरना हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। अब इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं, इसको एक्टिविटी से समझते हैं। प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। हमने फिगर ए में भी देखा था कि ये देखो, लाइटेड कैंडल को हमने क्या किया है, यहाँ पर मिरर के पास हमने यहाँ पर रखा है। अब क्या है, अब क्या होता है, ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर, इट अपियर्स एज इफ अ सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। बिल्कुल आपको मिरर में वो कैंडल कैसा दिखाई देता है, जैसे मिरर के अंदर या मिरर के पीछे एक सेम कैंडल, लाइटेड कैंडल रखा हुआ है। द कैंडल विच अपियर्स बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ द लाइटेड कैंडल। आप जानते हैं कि वो जो आपको मिरर के अंदर दिख रहा है या मिरर के पीछे जो दिख रहा है आपको कैंडल, वो क्या है, जो हमने लाइटेड कैंडल उस मिरर के फ्रंट में रखा है, उसी की वो क्या है,
इमेज है, उसकी क्या है वो इमेज है। नाउ मूव द कैंडल इन डिफरेंट पोजीशंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस। कह रहा है कि आपको क्या करना है, फिर जो कैंडल है मिरर के सामने जो हमने लाइटेड कैंडल रखा है उसके पोजीशन को हमें क्या करना है, चेंज करना है, और फिर हमें देखना है कि इमेज में क्या चेंज आपको नज़र आता है। तो जब करके देखोगे, अगर आप कैंडल को, अगर ये हमारा मिरर है और मिरर, और इस तरीके से मान लो ये है हमारा लाइटेड कैंडल, इस लाइटेड कैंडल को मान लो अगर आप यहाँ लेकर जाते हो, यहाँ अगर आप लेकर गए, तो पहले अगर मान लो यहाँ था हमारा कैंडल, तो हमारी इमेज कहाँ बन रही थी, यहाँ बन रही थी। अब हमने लाइटेड कैंडल को क्या किया है, ये हमारा मिरर है, हमने क्या किया है, थोड़ा सा मिरर के पास पहुँचाया है, तो हमारी इमेज भी क्या है, और मिरर के पास आ जाएगी, है ना। और साइज़ क्या होगा, सेम साइज़ का होगा। जैसा ये कैंडल देखने में लगता है वैसा ही ये भी कैंडल लगेगा। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड करते हैं, इन अ प्लेन मिरर द इमेज इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। सबसे पहले क्या, इमेज कहाँ बनता है, मिरर के पीछे बनता है। इट इज़ इरेक्ट, यानी कि सीधा होता है, जैसा हमारा ऑब्जेक्ट होता है वैसा ही हमारा इमेज भी होता है। ऑफ द सेम साइज, साइज भी क्या होता है, सेम होता है। एंड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। अब ऑब्जेक्ट जितनी दूर है मिरर से, उतनी ही दूर जो इमेज इस मिरर के अंदर फॉर्म हुआ है, बिहाइंड द मिरर फॉर्म हुआ है, उसका डिस्टेंस भी क्या होता है, सेम होता है। मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर हमने h लिया है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या होगी, h होगी। ठीक है, अब आओ बच्चों क्वेश्चंस को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे, राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम डेली यूज़ विच एक्ट लाइक अ मिरर। तो यहाँ आपके दिया भी हुआ है, यहाँ से आप लिख सकते हैं। अभी भी बात करी थी हमने, क्या क्या हो सकता है वो, अ शाइनी स्टेनलेस स्टील प्लेट, अ शाइनी स्टील स्पून, और सरफेस ऑफ वाटर। ये 3 हो गए। उसके बाद आपके सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ आपके दिया हुआ है, द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो 4 प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, एक हो गया। सेकेंड हो गया, इट इज़ इरेक्ट। थर्ड हो गया, इट इज़ ऑफ सेम साइज, ये थर्ड हो गया आपका। एंड इट इज़ एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, ये फोर्थ हो गया। तो 4 प्रॉपर्टीज हो गई इमेज इज फॉर्म्ड बाई अ प्लेन मिरर। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डू ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल टू अस। हमें ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देता है, तो हमने अभी देखा था कि objects become visible only when light reflected from them reaches our eyes। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो बच्चों इस तरीके से आपकी वर्कशीट आज की ख़त्म होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।